ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका दूसरा चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पहले चैप्टर का नाम क्या था? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर आपका है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ कैपिटल, मीनिंग ऑफ ड्राइंग, मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज, मीनिंग ऑफ डेफिनेशंस, मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स, रिसीप्ट्स, मीनिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट है, गेन है, लॉस होता है, परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। क्लियर ना? ये सारे आपके आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम लोग सबके मीनिंग जानते हैं क्या होता है। पहला आपका है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जब हम लोग शुरुआत किए थे पहला चैप्टर, तो मैंने बताया था कि बेटा अकाउंटिंग साइकिल बताया था। पहले हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, ठीक है ना। ट्रांजैक्शंस का मतलब हमने कितना गुड्स परचेस किया, कितना सेल किया, कितना हमने पेमेंट दिया, कितना पेमेंट मिला, हमने सैलरी कितना दिया, ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाता है। यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस व्हिच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर ना? ये फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये ट्रांजैक्शन। क्लियर ना? तो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस व्हिच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है? सेकेंड आपका आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट। हमारे इस देखो सब एक से रिलेटेड है बेटा। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने कर लिया, इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट क्या आया वो इवेंट कहलाता है। ठीक है ना? जैसे मान लो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख, गुड्स परचेज 3 लाख, गुड्स सोल्ड 4 लाख। ओके, अब ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या आया? हमने परचेज कितने का किया? 3 लाख का। गुड्स सेल कितने का कर लिया? 5 लाख का। हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख का। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ, इसको हम कहेंगे इवेंट। इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? पहला बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन economic activity of the business which shows the financial position. Event is the result of business transactions. Clear है? नेक्स्ट आपका आता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? मैं पहले ही बता चुका हूं। अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, जर्नल बनाना हमारा अकाउंट कहलाता है। ओके, मीनिंग ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल यानी कि कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है हम कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किए। यानी कि एट द बिगिनिंग हम जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है ना? मीनिंग ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? यानी जब भी हम पर्सनल यूज के लिए, यानी कि बिजनेसमैन का जो ओनर होता है पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा विड्रॉल करता है बिजनेस से, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ओके, मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है इन फ्यूचर जो हमें पैसे पे करने होते हैं, जो पैसा हम पे करते हैं उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। क्लियर है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स ये हमारा बिजनेस का एक क्या होता है, एक पार्ट होता है।
ठीक है ना, बिजनेस और लायबिलिटीज, ये दो पार्ट होते हैं बिजनेस के, ठीक है ना। बिजनेस क्या करता है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाता है, एसेट्स, कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं। ओके, अब ये हो गया एसेट्स। एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या होता है, वे एसेट जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर, यानी दोज एसेट्स व्हिच कन्वर्टेड इनटू अंडर 1 ईयर, ये हमारा कहलाता है करेंट एसेट्स। और जो उससे ज्यादा होते हैं, एक साल के बाद होते हैं, वो हमारे नॉन करेंट एसेट्स कहलाते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में क्या होते हैं, हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है और आपका फिक्टिशियस एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और आपके लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन हो गए, फर्नीचर हो गए, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, यानी कि टेंजिबल एसेट्स हो गए। Intangible assets are those assets which we cannot touch, see, but only feel, केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसे छू देख नहीं सकते। जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गए, ये हो गए, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आता है रिसिप्ट्स, यानी कि रिसिप्ट्स का मतलब जितने पैसे हमें मिलते हैं, ठीक है ना। मोहन से इतने रुपए मिल गए, सोहन से इतने रुपए मिल गए, सेल से इतने पैसे आ गए, यानी जितने पैसे हमें आते हैं उसे हम रिसिप्ट्स कहते हैं। क्लियर। मीनिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में जो पैसा हम पे करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। हमने बिल्डिंग खरीद लिया, हमने मशीन खरीद लिया, हमने फर्नीचर खरीद लिया, उस पर जो पैसे पे करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर ना। मीनिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब कैश हम रिवेन्यू आइटम्स पे हम जब पे करते हैं, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में पे करेंगे तो वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और रिवेन्यू आइटम्स में जब हम पैसे पे करेंगे तो उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे सैलरी दे दिया, रेंट दे दिया, कमीशन दे दिया, ये सारे एक्सपेंसेस कहलाएंगे। क्लियर है बेटा। उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ इनकम। इनकम क्या होता है, यानी कि जो भी हमारा इनकम को कहते हैं हम आय, यानी कि ये हम एसेट्स खरीदे 1 लाख का, ठीक है ना, इसे सेल कर दिए 2 लाख में, तो जो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख का, ये हमारा इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट क्या होता है, हम जो भी एसेट सेल या परचेज करते हैं उससे जो हमें पैसा मिलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये हम मार्कर खरीदे 30 रुपए में, इसको हम 40 रुपए में बेच दिए तो कितने की प्रॉफिट हुई, 10 रुपए का। ये 10 रुपए क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और इस 10 रुपए में जब सारे एक्सपेंसेस यानी रिवेन्यू एक्सपेंसेस जितने उसको अगर हम माइनस कर देते हैं, कमीशन कितना दिया, सैलरी कितना दिया, ये सारे माइनस कर देने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर। फिर आपका मीनिंग ऑफ गेन। गेन भी हमारी प्रॉफिट है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, एक फिक्स नेचर के नहीं होते हैं, ये कभी कभी हो जाता है। जैसे हम कोई एसेट्स खरीद लिए, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, हम बेच दिए, ठीक है ना, तो वो हमें गेन कहलाता है, ठीक है ना। ये परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। मीनिंग ऑफ लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि। हानि कब होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाता है तो हमारा लॉस कहलाता है। हम इसे 30 रुपए में खरीदे, 20 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए का क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। फिर आता है आपका मीनिंग ऑफ परचेज। परचेज क्या होता है, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, यानी परचेज खरीद, जब हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं, यानी बॉट ऑफ एनी गुड्स इज कॉल्ड परचेज। मीनिंग ऑफ सेल्स, जब हम उसी गुड्स को, स्टॉक को सेल करते हैं कस्टमर को, तो हमारा सेल्स कहलाता है, ठीक है।
टाइप्स, फिर आपका स्टॉक होता है। स्टॉक क्या होता है? सेल करने के लिए जो भी हमारे पास गुड्स रखा हुआ है उसको हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। कौन सा गुड्स जो सेल करने के लिए हमारे पास रखा हुआ है उसे हम स्टॉक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं स्टॉक। कौन? तीन प्रकार के, यानी 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक। एक होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, दूसरा होता है सेमी फिनिश गुड और तीसरा होता है फिनिश गुड। यानी रॉ मटेरियल, अभी कुछ बना हुआ है मटेरियल, और हमारा एक सेल के लिए तैयार मटेरियल है, उसको हम फिनिश गुड कहेंगे। जो कुछ बन करके तैयार हुआ उसको सेमी फिनिश गुड कहेंगे, और जो भी कुछ नहीं बना वैसे बन करके रखा है उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है बेटा, आज इतना समझते हैं, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर से समझ लो क्या कितने हैं आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज और आपका एसेट्स, टाइप ऑफ एसेट्स हमने पढ़ लिया, रिसीट्स पढ़ लिया, एक्सपेंडिचर पढ़ लिया, एक्सपेंस पढ़ लिया, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल एंड स्टॉक। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लो।